की है उसके बारे में थोड़ा। आज बरेली मंडल की एक बैठक की है जिसमें निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल मजबूती से बनाया जाना, चारे का प्रबंध, भूसे का प्रबंध, रहने का प्रबंध, पानी का प्रबंध, जो निराश्रित गौवंश है उसको हम आश्रय स्थल पर अभियान चलाकर पहुंचाने का काम करेंगे, इसकी समीक्षा की गई है। देसी गाय जो हमारी है उसका दूध अमृत है। देसी गाय के दूध की उत्पादनता में वृद्धि आवे, गुणवत्ता बही रहे, तो इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से फ्री सीमन देने का काम योगी सरकार ने किया है। इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन उन्नत किस्म की गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं सरकार। और इससे ये लाभ होगा, जो देसी गाय है जब वो ब्याएगी, बच्चा देगी, तो उसकी जो बछिया होगी वो बछिया गाय बनकर 8 किलो 8 लीटर और 10 लीटर दूध देगी, तो किसान दूध की उत्पादनता बढ़ेगी और उसकी उत्पादन उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता वही अमृत वाली ही रहेगी। तो इसको आज प्राथमिकता पर लिया है। सीमन, सेक्स सीमन देने का लक्ष्य पूरा कर दिया, लक्ष्य निर्धारित कर दिया है ताकि वो समय पर इस काम को करें। दूसरा, आज की बैठक में जो लंपी स्किन डिजीज, जो संक्रामक नहीं महासंक्रामक रोग है और ये रोग गायों में ही फैलता है। घबराने की बात यह है, पशुओं से ये मनुष्यों में नहीं आता। हालांकि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमने लॉकडाउन लगा दिया है। ये पशुओं का ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध है, मेले, नुमाइश, बाजार, इन पर प्रतिबंध है। और ये एक बेल्ट बना दी है पीलीभीत से लेकर मध्य प्रदेश तक 320 किलोमीटर लंबी। अब पूरब से ये रोग पूरब में फैला है, पूरब से पश्चिम में नहीं आने दिया जाएगा। इस रोग को रोकने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी कड़ाई की है। अभियान चलाने की बात की जा रही है कि वैसे तो बाद में बताते, लेकिन सवाल है, बताई देते। ऐसा है, वास्तव में इसी की तैयारी के लिए आज की बैठक थी, क्योंकि अभी निराश्रित गौवंश किसान दूध देने के बाद छोड़ने का काम कर रहा है। आप लोगों के माध्यम से हमारा एक अनुरोध है कि किसान पशुपालक दूध देने के बाद अपने पशुओं को ना छोड़े। और एक और मैं आपको एक अच्छा संदेश बताना चाहता हूँ कि इस बार हमने कृष्ण जन्माष्टमी पर 50 आंवला विधानसभा के 50 गांव में गाय की पूजा की और कृष्ण भगवान की पूजा कराई लोगों से की लोगों ने, क्योंकि कृष्ण तो भगवान ही थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर हम 50 गांव में गए। 50 गांव में हर गांव में एक गाय पशुपालक किसान ने गोद ली है और उसका 12,000 रुपया दिया है। इस तरीके से 70 गायों का 9,000 रुपया, 9 लाख रुपया हमारे पास आया है, जिसको हमने जिला अधिकारी के यहाँ जमा कर दिया है। और वो आंवला में वो 70 गायों की गौशाला अलग बनाकर आत्मनिर्भर गौशाला के नाम से वो होगी। और ये एक नया काम किया है, समाज खड़ा हो रहा है, समाज सहयोग कर रहा है। तो हम चाहेंगे आपके मेरे इस कथन को आप प्राथमिकता देंगे तो समाज में एक प्रेरणा मिलेगी, लोग और भी इस काम को करने को तैयार हों। ये माना है कि 31 दिसंबर के बाद लोगों को छुट्टा पशुओं से निजात मिल जाएगी यूपी में। मामला गंभीर है, क्योंकि डेट को, वैसे हमारा प्रयास है कि 31 दिसंबर के बाद सन 2024 में
किसानों के खेत में, सड़कों पर और गांव के शहर की गलियों में निराश्रित गौवंश दिखाई ना दे, इसके लिए हम बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, गौशालाओं का विस्तारीकरण कर रहे हैं, टेम्परेरी गौशालाएं बना रहे हैं। पूरा प्रशासन अलर्ट है, अलर्ट मोड पर है। आज बैठक भी कर ली है। इसके बाद कोई गाय घूमती दिखाई देगी किसान के खेत में, सड़क पर या कहीं पर, तो इसको गाय को पकड़कर काजी हाउस में भेजा जाएगा और फिर उसके कान में एयर टैग लगा होगा, उससे पता होगा ये गाय किसकी है। तो जितना नुकसान वो गाय किसी किसान के खेत में करके आई है, तो उस नुकसान की भरपाई उससे कराई जाएगी, पशुपालक से जिसने गाय छोड़ी है, और फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मदरसा शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन किया है आपने, अब वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, अच्छा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा इधर उधर रहती थी, अलग थलग पड़ी रहती थी। मदरसा शिक्षा में दीनी तालीम ही दी जाती थी, उर्दू अरबी फारसी यही पढ़ाई जाती थी। अब हमने इसको उर्दू फारसी पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं है, रोक नहीं लगाई है सरकार ने। दीनी तालीम दें, इसके लिए भी कोई रोक नहीं लगाई है। इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, ये विषय भी पढ़ें। मुस्लिम गरीब मुसलमान बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कार्यक्रम किया है। इसका लॉन्च भी हो गया, 21 वीडियो जारी होंगे 22 दिन तक, और अब इनके सृजनात्मक शक्तियों का विकास होगा, इनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था, योगी सरकार उस अनुसार काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने कहा था, हम गरीब मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। उसी सिस्टम को जारी करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप बोलता है, बताता है, नेट बोलता है, बताता है कि हमें क्या करना है, भविष्य किस ओर जाएगा, तो इसलिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम मदरसा शिक्षा में किया गया है। अब मदरसा शिक्षा को बेसिक शिक्षा के साथ साथ चलाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की बात कर लेते हैं, बिहार में जो जनगणना हुई है उसके साथ ओबीसी के सामने आया है, सबसे आगे है, क्या कहेंगे? क्या जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने करवाना? देखिए, गणनाएं पहले से होती नहीं है जनसंख्या के लिए, और उन्हीं गणनाओं के आधार पर आरक्षण भी दिया गया है। बैकवर्ड का आरक्षण तय किया गया, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण तय किया गया, SC ST का भी आरक्षण तय किया गया। तो ये होती रहती है, जहाँ कोई कमी होगी उसको पूरा कर लिएगा। देखिए, मैं इस गठबंधन के बारे में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये पास पास हैं, साथ साथ नहीं है। मेरे शब्दों को फिर समझ लो, ये पास पास तो है लेकिन साथ साथ नहीं है, ये बिखर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक चिंता करने वाली पार्टी है, और यही संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आज भी हम लोगों ने किसान की आय दुगनी कैसी हो, संपन्नता कैसे मिले, इस पर चर्चा की है। तो इसलिए माननीय मोदी जी अब देश ही नहीं, दुनिया को उन्होंने आईना दिखाने का काम कर दिया है, भारत, अखंड भारत बनाने का काम कर दिया है। अब वो देश तो माननीय मोदी जी पर कुर्बान है ही। 2024 के चुनाव में जनता ने अभी से मन और मस्तिष्क बना लिया है। मोदी जी के विकास के कार्यों को ध्यान में रखकर 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। आम आदमी पार्टी का लगातार भ्रष्टाचार होता जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार होता है, उसकी जांच होती है। धन्यवाद। जी, एक मिनट।
कल प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग में हमारे युवक से